एक समय की बात है, रामपुर गांव में खूब कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी और गांव के लोग एकजुट होकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे अरे क्या बताएं श्यामू भैया, इस बार इतनी तेज ठंडी पड़ रही है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अरे हाँ धर्मेंद्र भैया, इस बार ठंडी इतनी पड़ रही है कि मेरी भाग्यवान 1-1 किलो लकड़ी रोज के रोज ताप जाती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, इस ठंडी में कोई कमाई भी नहीं और है। तभी अचानक से गांव में आसमान से बहुत बेहतरीन बर्फ गिरने लगती है और सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सिर्फ गरीब रामू को छोड़कर, क्योंकि रामू के माता पिता न होने के कारण रामू के पास कोई घर भी नहीं होता है। तभी रामू कड़ाके की ठंड में कांपते हुए बोलता है। अरे राम रे राम, इस बार इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मैं क्या करूं भगवान, मेरे पास तो किसी का दिया हुआ घर भी नहीं है। आय हाय 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 हाय, ये तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है और रात होते ही रामू अपना पेट भरने के लिए गांव वालों के घरों में जाकर चोरियां करता है और हाथ फैलाकर घने आसमान में उड़ जाता है। फिर सुबह होता ही धर्मेंद्र के घर के बाहर भीड़ लगी होती और गांव वालों से आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे मुखिया जी, कल रात में मैं जाग ही रहा था, पता नहीं ये चोरी कब हो गई। मेरे भाग्यवान का तो रो रो के हालत खराब है, पता नहीं ये कौन सा चोर है जो गरीब को भी नहीं छोड़ रहा है। अरे रामू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और रोना बंद करो। जैसे तुम्हारा चोरी हुआ है ना, वैसे भगवान तुम्हारे घर अनाज और पानी भी देंगे। फिर जैसे ही रात होती है तो रामू लोगों के घर में जाकर चोरी करने लगता है और हाथ को फड़फड़ाकर आकाश में उड़कर गायब हो जाता है। फिर सुबह होते ही सभी गांव वाले अचंभव में पड़ जाते हैं कि चोरी कर कौन रहा है और सारे गांव वाले मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज रात हम जागकर चोर का पता लगाते हैं। और सभी गांव वाले हामी भरकर अपने अपने घर में चले जाते हैं और गांव वालों की सारी बातें रामू छिपकर सुन लेता है और वह चोरी करने नहीं जाता है। तभी पास के गांव की चुड़ैल इस गांव से गुजर रही थी और बहुत ज्यादा थक जाने के कारण वह इस गांव में आराम करने को सोचती है। और जैसे ही यह चुड़ैल आराम करने जाती है तो गांव वाले इसको चोर समझकर मारने लगते हैं और इतना मारते हैं कि यह चुड़ैल मर ही जाती है। और सुबह गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे, हमने तो चोर को मार दिया, अब हमारी चोरी कौन करेगा। फिर सारे गांव वाले वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रामू चुड़ैल की ये हालत देखकर रामू डर जाता है और चोरी करना छोड़ देता है और चोरी किए पैसे से काम धंधा करके जीवन बिताने को सोचता है। फिर सारे गांव वाले अपना जीवन खुशियों से बिताने लगते हैं।